शेफ एक नया ऑर्डर है। अब एक 2x4 मंचाव सूप, एक पनीर टिक्का, एक चिकन कढ़ाई, एक वेज कोल्हापुरी, एक दाल तड़का, एक जीरा राइस, 3 रोटी बटर और 3 नान प्लेन और एक गुलाब जामुन। जल्दी लगाओ, गेस्ट का ऑर्डर है। शेफ क्या बोलेगा आपको? भाई चल क्यूटी लेके आ, क्यूटी आएगी तभी खाना मिलेगा। फिर आप जाओगे कैप्टन के पास, कैप्टन सर वो क्यूटी मांग रहे हैं शेफ। फिर कैप्टन आपको और पे लेगा, तो क्यूटी के लेके क्यों नहीं गया? क्यूटी के बिना किचन टीम आपको खाना नहीं देगी। फिर आप बोलोगे शेफ क्यूटी 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 क्या होता है? तो यहाँ से शुरू होता है आज का अपना ये वीडियो बनाने का मकसद, क्यूटी क्या होती है। तो आज हम जानेंगे फुल फॉर्म ऑफ क्यूटी और क्यूटी कैसे बनाई जाती है। तो क्यूटी का फुल फॉर्म क्या होता है? किचन ऑर्डर टिकट। मतलब एक टिकट है जो आपने जो गेस्ट का ऑर्डर लिया है वो किचन टीम को कन्वे करने के लिए एक कागज़ होता है जिसको बोलते हैं क्यूटी, जिसमें एसेंशियल इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, जैसे कि टाइम, टेबल नंबर, गेस्ट का जो स्पेशल रिक्वेस्ट होता है वो, ठीक है, गेस्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो, और जिसने ऑर्डर लिया है उनकी साइन। तो दोस्तों क्यूटी दो तरीके से बनाई जाती है, एक है टैबलेट के थ्रू और एक है मैन्युअली। जो टैबलेट के थ्रू होती है इसमें आपके टैबलेट के अंदर क्लाउड बेस्ड पॉस सिस्टम मतलब बिलिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जिसमें आप डायरेक्टली टेबल नंबर चूज करके जो भी गेस्ट ने ऑर्डर दिया है वो इसमें आप सिलेक्ट करके सीधा आप क्यूटी पंच कर सकते हो, और वो क्यूटी प्रिंट होती है किचन में, जो क्यूटी प्रिंटर होता है किचन में वहाँ पे प्रिंट होगी, और एक क्यूटी निकलेगी कैश काउंटर पे। इसके बाद जहाँ पे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, जहाँ पे आप टैबलेट के थ्रू ऑर्डर नहीं ले सकते हो, वहाँ पे मैनुअल क्यूटी बनती है। मैनुअल क्यूटी कैसे बनती है? एक क्यूटी बुक आती है जिसमें एक की 3 कॉपी निकलती है ना, 3 कॉपी होती है। अगर एक ऑर्डर पंच करोगे आप तो उसका 3 कॉपी आएगी। तो एक कॉपी जाएगी किचन में, एक कॉपी रहेगी पिकअप मैन के पास, और एक कॉपी रहेगी कैश काउंटर पे। तो अभी जो मैनुअल क्यूटी है इसमें कौन से डिटेल्स मेंशन करनी रहती है, क्या डिटेल होती है जो हमको भरनी होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल नंबर, जिस ऑर्डर आप जो टेबल पे ऑर्डर ले रहे हो वो टेबल नंबर आपको पता होना चाहिए। रेस्टोरेंट में जो टेबल्स होते हैं सबका एक पर्टिकुलर नंबर होता है, तो गेस्ट जहाँ पे बैठा हुआ है वो टेबल का नंबर लिखना रहता है। इसके बाद डेट, जिस डेट पे आप ऑर्डर ले रहे हो वो डेट होनी चाहिए। इसके बाद टाइम, जिस टाइम पे आप ऑर्डर ले रहे हो, क्योंकि मतलब ऑर्डर लेने के बाद आपको टाइम लिखना रहता है। इसके बाद सेशन क्या होता है? ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर। आप किस सेशन में ऑर्डर ले रहे हो? अगर आप लंच में ऑर्डर ले रहे हो तो लंच, डिनर में ले रहे हो तो डिनर, ठीक है। और स्टाफ का नाम, जब नीचे साइन करते हो वहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, जो भी ऑर्डर ले रहा है उनका नाम होना चाहिए वहाँ पे। इसके बाद गेस्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो हमको लिखना रहता है। जो स्क्रीन पे क्यूटी है उसको देखते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे है फ्रेश लाइम सोडा 4, स्वीट 2, वेज मंचाव सूप 2, रिमार्क में 2x4, ग्रीन सलाद 1, पनीर टिक्का 1, स्पाइसी, पनीर कढ़ाई 1, वेज लवाबदार 1 दाल तड़का 1 जीरा राइस, 3+2 रोटी बटर, 3 नान प्लेन एंड गुलाब जामुन। इसके बाद जो लास्ट लाइन तक आपने लिखा है वहाँ से पूरा क्रॉस करके आपको लिखना है, क्योंकि कोई इसमें आइटम ऐड नहीं कर सके, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे एक गैप छोड़ा है तो कोई भी वहाँ पे आइटम लिख सकता है, तो आपका ऑर्डर गलत हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ से लाइन बना देके आपको आपका नाम लिख देना है नीचे सिग्नेचर की जगह पे। तो अब ये हो गई आपकी क्यूटी। तो एक कॉपी आप जाओगे किचन में, वहाँ पे अबॉयर होगा, बार्कर होगा जो ऑर्डर अनाउंस करता है, उनको दोगे आप, तो वो किचन में ऑर्डर अनाउंस करेगा। और एक क्यूटी जाएगी कैश काउंटर पे, है ना, और एक क्यूटी रहेगी पिकअप मैन के पास। जो पिकअप मैन जो है वो खाना जब रेडी होगा तो आपको डिलीवर करेगा, तो आप गेस्ट को सर्व कर पाओगे। इसके बाद अगर गेस्ट कोई ऑर्डर रिपीट करता है, जैसे कि दाल तड़का जीरा राइस या तो रोटी रिपीट करता है, तो आपको जो क्यूटी है दूसरी क्यूटी बनानी है, इसमें डिटेल सब सेम भरनी है। इस पर आपको लिख के दाल तड़का जीरा राइस 1 एंड रोटी, इसको लिखना है रनिंग ऑर्डर R/O, वो हो गया आपका रनिंग ऑर्डर।
क्योंकि ये जब किचन में जाएगी केओटी तो शेफ को पता रहेगा कि ये जो टेबल चल रहा है उसका ऑर्डर है, तो उनको क्विकली देना होगा, क्योंकि अगर गेस्ट खाना खा रहा है, अगर उसका ऑर्डर लेट होता है तो गेस्ट की कंप्लेंट आ सकती है। तो रनिंग ऑर्डर लिखने से गेस्ट उस ऑर्डर को प्रायोरिटी बेस्ड बनाता है। तो ये हो गया रनिंग ऑर्डर। तो दोस्तों ये हो गया अपना हाउ टू मेक केओटी। अब जानते हैं केओटी का पर्पस क्या है, केओटी क्यों बनानी पड़ती है, क्यों जरूरी है केओटी बनाना। तो केओटी बनाने से शेफ के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास रिटर्न में लिखा हुआ है कि गेस्ट को खाना कैसा चाहिए, है ना। अगर गेस्ट ने ऑर्डर दिया है पनीर टिक्का, तो पनीर टिक्का स्पाइसी है, रिमार्क में केओटी पे लिखा है, ठीक है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि स्पाइसी, तो शेफ वो स्पाइसी बनाएगा। लेकिन अगर आपने लिखा नहीं है या तो आपने केओटी नहीं दी है, आपने वर्बली बोल दिया है, तो शेफ वो भूल जाएगी, है ना, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। आपका अकेले का टेबल नहीं होता है, वहाँ पे 10 टेबल और होते हैं और रूम सर्विस का भी ऑर्डर चलता है, तो वो सब चीज़ याद नहीं रखते। तो आपको अगर केओटी होगी तो केओटी में वो देख देख के ऑर्डर बना देंगे, तो आपका ऑर्डर परफेक्टली बना। इसके बाद केओटी पे लिखा होता है टाइमिंग। तो टाइमिंग वो भी शेफ को सब हेल्प करता है कि कौन सा ऑर्डर पहले बनाना है ना। जो ऑर्डर पहले आया है तो वो उसको पहले बनाएगा, है ना, क्योंकि जो पहले ऑर्डर आया है उनको पहले पहुंचाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपका ऑर्डर पहले बना दे और जो पहले आया है वो बाद में बनाए, तो जो दूसरा ऑर्डर है उसमें कंप्लेंट हो सकती है। तो केओटी पे जो टाइम लिखा होता है उसके बेस पे शेफ डिसीजन लेता है कि कौन सा ऑर्डर वो पहले प्रिपेयर करेगा। दूसरा जो केओटी है वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना। तो शेफ के पास एक रिकॉर्ड बनेगा कि हर रोज़ कौन सा ऑर्डर जाता है, राइट। कभी कभी क्या होता है, शेफ को डिसीजन लेना होता है कि मेन्यू में से कौन सी आइटम सेल नहीं हो रही है। तो अगर किसी आइटम की केओटी नहीं बन रही है तो वो उस मेन्यू में मॉडिफिकेशन कर सकता है, या जो हाईएस्ट सेलिंग है उसको वो और प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। जो हाईएस्ट सेलिंग जो डिश होती है फिर इसको हम सिग्नेचर डिश बना के फिर हम गेस्ट को अपसेल करते हैं। दूसरा कि जो ऑर्डर ज़्यादा जाता है उसका जो स्टोर रिक्विजिशन है, उसका जो इंग्रेडिएंट है उसका परचेज जो है वो शेफ डिसाइड कर सकता है। सो दोस्तों आज हमने जाना फुल फॉर्म ऑफ केओटी। सिंपल था, KOT किचन ऑर्डर टिकट। सेम होता है BOT बार ऑर्डर टिकट। बार मतलब जहाँ पे अल्कोहल सर्व होता है वो उसको बार बोलते हैं, तो उसका जो केओटी हम रेस करते हैं उसको बोलते हैं BOT। दूसरा हमने जाना हाउ टू मेक केओटी, केओटी कैसे बनाई जाती है। और तीसरा जाना हमने पर्पज़ ऑफ केओटी, केओटी क्यों बनाई जाती है, केओटी बनाना ज़रूरी क्यों है। दोस्तों मैं इस चैनल पे इस टाइप का वीडियोस बनाता रहता हूँ जो F&B रिलेटेड है, ठीक है। जो होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है उनको ये बहुत हेल्प करेगा, या जो होटल में जॉब कर रहे, जो रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे उनका भी नॉलेज इसको देखने से गेन होगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब and keep watching this channel. It will help you. This is my guarantee. Thank you so much. Bye. Take care.